परफेक्ट ट्रेड लाइन और परफेक्ट चैनल के अंदर जो एक चीज इंपॉर्टेंट वर्क करती है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट ने इस आपके लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, बट यहाँ पर हमें बार बार एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिससे मार्केट आपका मिड कैप ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहीं से डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ जो हमारा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेवल है 11,444 टू 11,392 92 का लेवल। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक मार्केट इस 11,392 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। और अगर 11,392 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये समझना नीचे की तरफ आपका मार्केट मिड कैप नीचे की तरफ 11,300 और उसके बाद में 11,200 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। आपका मार्केट इसी तरीके से वर्क करने वाला है, पहले इस लेवल से अप साइड की तरफ, फिर अप साइड से वापस डाउन साइड की तरफ इस लेवल को टेस्ट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो ये वनडे के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। मान लीजिए सपोज कीजिए कल के दौरान मिड कैप इस लेवल के आसपास भी आए, मान लीजिए सपोज कीजिए इस लेवल के आसपास आ गए 11,444, मार्केट इस लेवल के आसपास आता, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है 11,400, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, मार्केट अगर यहाँ से कवर करके वापस अप साइड की तरफ जाकर के 11,500 के लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद में वापस अगेन मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है। लेवल क्या होगा, 11,500 से आपका लेवल हो सकता है 11,560 और उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है अप साइड की तरफ ये वाला लेवल जो है 11,600। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से ये वाली मूवमेंट हमें अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बाकी एक अच्छा खासा फुल जो का लेवल है वो मैंने आपको डाउन साइड की तरफ समझा दिया है। ठीक है, और भी बात करें कि कल अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो सिंपल सी थ्योरी में एक चीज समझने की कोशिश करना, जब तक 80 पॉइंट अबव आपकी मिड कैप वर्क ना करे, अगर आप मार्केट के अंदर सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो लो से हाई को इंक्लूड कर लेना। 80 पॉइंट अबव मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ वर्क नहीं कर रही है, उससे पहले कुछ रिस्क प्लान मत करना। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूं, निफ्टी के अंदर कब ट्रेड प्लान नहीं करनी है, जब तक निफ्टी आपकी 135 पॉइंट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ अगर मूवमेंट नहीं कर रही है 135 पॉइंट से अबव, उससे पहले कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना। अगर इन चीजों को आप अपने दिमाग में अपने जहन में रखोगे तो आपको काम करने का भी मजा आएगा और मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट भी आप देखने की कोशिश करोगे। जैसा कि 100 इन पॉइंटों से होता क्या है, एक चीज समझने की कोशिश करना। आज आपकी निफ्टी का हाई कितना था, निफ्टी का हाई था आपका 23,000, कौन सा वाला लेवल था, 23,736। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अगर निफ्टी यहां से 135 पॉइंट जब तक एक साइड अप साइड या डाउन साइड की तरफ नहीं चले तो उससे पहले वैसा ट्रेड प्लान मत करना। इसका मतलब क्या होगा कि 23,736 से मार्केट अगर इसमें से हम माइनस करें 135 पॉइंट तो हमारे सामने जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 23,600 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे भी कंटिन्यू वर्क कर रहा है तो फिर हम ये समझ सकते हैं यार अब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट और आएगा। कारण क्या है, 135 पॉइंट का अबाव अगर मार्केट चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग लेवल वो भी मैं बता दूंगा, मिड कैप का मैंने 80 पॉइंट आपको बता दिया है। गौर से समझना, आप में से कई लोगों को ये बेतुकी बात लग रही होगी, तो फर्स्ट बार मेरी यूट्यूब चैनल पे आते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं तो वो इन चीजों को क्या है कि गहराई से नहीं लेते। कारण क्या है, तो भाई साहब अपना आदमी देसी है और कभी लड़ ले आना ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर मजा सा जाएगा कि कोई देसी भी इस तरीके से उठा के मार्केट के अंदर सिक्सर लगाता है। ठीक है, तो जब मान लीजिए 23,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अब 23,600 जब तक ब्रेक नहीं होगा उससे पहले कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज कीजिए 23,600 हमारे दिमाग में 23,736 से मार्केट 23,600 आ गया। अब 600 का लेवल कहां है, 600 का लेवल है ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा आपको वैसा 150 पॉइंट ये मिल जाएंगे, 150 पॉइंट ये मिल जाए। आप जाओ चार्ट के ऊपर और ये 135 पॉइंट का फॉर्मूला आप ढूंढने की कोशिश करो, 135 पॉइंट का फॉर्मूला आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि 21 तारीख के मार्केट को लेके चले हम, 21 तारीख की मार्केट का लो कितना, जरा चेक कीजिए आप। 21 तारीख के मार्केट का लो था 23,133, कितना है 23,133। अब इसके अबाव हम कितना देखें, 135 पॉइंट। ठीक है, तो 35 से 33 को काट देते हैं, 100 को इससे काट देते हैं, मतलब इसमें 135 हम प्लस कर देते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमारा लेवल कितना निकल कर आता है, लेवल निकल कर आता है 23,270 के लगभग मान लो 23,270 के लेवल को ब्रेक कर देता है और मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो अब मुझे चार्ट के अंदर ये निकाल करके बताओ 23,270 कहां पर है, 23,270 कहां पर है, तो 23,270 का लेवल मिलेगा आपको इधर 23,270 का लेवल। जैसे ये लेवल निकलेगा उसके बाद में 23,270 से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है 23,400। बात हल्की है बट हल्के में मत ले लेना, बात हल्की है बट हल्के में मत लेना। कारण क्या है, ये लॉजिक देव के है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इस चीज पर भी आता हूं। अभी तो मार्केट आपको कंटिन्यू मस्त मूवमेंट दे रहा है, जब नहीं चल रहा था उस दिन क्या हो रहा था, जैसे सुनो, अब गौर से सुनने की कोशिश करना। ऊपर बात कर लेते हैं 12 तारीख के मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट आपका खड़ा है 22,570-75 के आसपास। कहां खड़ा है मार्केट खड़ा है आपका 22,570 या 75 मान लो। अब यहां से मार्केट एक दिशा में जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसके अंदर माइनस 135 पॉइंट माइनस करेंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो सेफली मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर से 175 पॉइंट माइनस करेंगे तो नीचे की तरफ जो हमारा लेवल आएगा वो आएगा 22,440। कौन सा वाला लेवल आएगा, 22,440 का लेवल, जो कहां पर हमें देखने को मिलता है 22,440, ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल हमें देखने को मिला, एक मस्त मूवमेंट बनी। ये 1 आवर्स का चार्ट है, आपको लग रहा होगा यार एक इतनी बड़ी कैंडल, ये 1 आवर्स का चार्ट। जब मार्केट 135 पॉइंट चल जाता है उसके बाद में भाई साहब यहां से आपको करने के लिए काफी कुछ होता है। 22,440 से मार्केट सीधा नीचे की तरफ लो लगा देता है आपका 22,330।
मिल रही है ना 100 पॉइंट के मूवमेंट। और जिस दिन इतना नहीं चलेगा, 135 पॉइंट से अबाउट नहीं चल रहा, उस दिन ये समझ लेना कि आज मार्केट साइडवेज, आज मार्केट साइडवेज है। ये देखो, जब मार्केट साइडवेज होता है तो इस तरीके से होता है। मार्केट की ओपनिंग 22,660 डाउन, मार्केट डाउन साइड की तरफ लो लगाता है 22,515 16, तो इसमें मूवमेंट नहीं है, वही उसी लेवल में घूम रहा है। ठीक है, तो जिस दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं है, उस दिन मार्केट 135-40 पॉइंट से अबाउट नहीं चलेगा, उस दिन ये समझना कि आज निफ्टी चली ही नहीं। और जिस दिन 135 पॉइंट को ब्रेक करते हुए मार्केट जा रही है, उस दिन ये समझ लेना जैकपॉट आज ही है साला। अब उसी बात पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखना 444 पॉइंट का लेवल, कि 444 पॉइंट अबव अगर मार्केट वर्क कर रहा है, जैसे बैंक निफ्टी वर्क कर रही है, तो हो सकता है फिर उस दिन और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिले। अब ये मैंने आप लोगों को क्यों सिखाया, अब आप लोगों को ये लग रहा हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि 135 पॉइंट अबव चलेगा तो हम मार्केट के अंदर और ट्रेड करके पैसा कमा लेंगे। 444 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ जा रही है, तो वहां पर ट्रेड बना लेंगे और पैसा कमा लेंगे। कारण क्या है, देव जी का लॉजिक है, अगले बंदे ने बताया। तो एक चीज सुनो पहले, ये है मार्केट, ठीक है, एक चीज सुनना, मैं यहाँ पर ये चीजें आपको पैसा बनाने के लिए नहीं दे रहा, मैं उन लाडलों के लिए बता रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल तो मार्केट के अंदर मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट, मैं उन लाडलों के लिए बता रहा हूँ जिस दिन मार्केट बिल्कुल आपका नील बट्टा सन्नाटा बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, उस दिन वो मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करके बड़ा लॉस करते हैं, जिनको प्रीमियम डीके का बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला लॉस देखने को मिलता है, उनके लिए। मैं आपको यहाँ पैसा कमाने के लिए बिल्कुल कतई नहीं कह रहा कि आप जाओ 135 पॉइंट के अबाउट ट्रेड बनाओ, वो आपका लॉजिक। आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाय करना, हो सकता है 135 पॉइंट चलने के बाद नीचे की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाए, जहां से फिर मार्केट रिवर्सल करे, हो सकता है ना, या ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिले, तो मार्केट तो वहां से घूमेगा भैया, रेजिस्टेंस से घूमेगा और सपोर्ट से भी रिवर्सल लेगा। तो ये केवल एक लॉजिक है, लॉजिक की तरह लेना, ये नहीं कि भाई साहब 135 पॉइंट चल गया, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप जा रहे हो फायर करने। कारण क्या है, देव जी ने बोल दिया तो बोल दिया, अरे देव जी ने बोल दिया, उसके बाद में देव जी ने सपोर्ट भी सिखाया, रेजिस्टेंस भी सिखाया, 500 का आंकड़ा भी सिखाया, 1000 का आंकड़ा भी सिखाया, तो ये सब चीजें भी साथ में दिमाग में रखना। आप करते क्या हो, सुनो मेरी बात को, इंसान की बड़ी जबरदस्त चीज सुनो। हमारे राजस्थान के अंदर एक फौजी था, फौजी, वो हो गया भाई साहब रिटायर्ड। रिटायर होने के बाद में वो मलंग आदमी बाहर घूमे, घर आए नहीं, उसके वो लेके आया एक घोड़ा, लेके आया घोड़ा, बोल रहा हूँ कुछ और मत समझना, हॉर्स, वो लेके आया घोड़ा। घोड़ा लाने के बाद अब आ गए सर्दियों के दिन, ठंड के दिन आ गए, तो जैसे रात हो तो उसको जब रजाई की याद आए, तो रजाई को सोड़ कहते हैं हमारी तरफ, सोड़, ठीक है। तो वो रात को बुदबुदाता, बोला इसकी ऐसी की तैसी, कल घोड़ बेच सी और सोड़ ले सी, मतलब कल घोड़े को बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे सोड़ लेके आऊंगा, सोड़ मतलब रजाई लेके आऊंगा। और जैसे सुबह हो धूप निकले तो ये कहता, एक गाली का प्रयोग है वो मैं यहाँ पर ले नहीं सकता, बोले इसकी ऐसी की तैसी सोड़ के अपन घोड़े पे घूम सी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आवश्यकता के अनुरूप इंसान उनको ग्रहण करता है। जैसे आज मैंने चीज कह दी, तो आप और सब चीजों को साइड में रख दोगे, जैसे रेजिस्टेंस साइड में रह गया, सपोर्ट साइड में रह गया, लॉजिक हमारे और भी तो है, 500 का आंकड़ा, 1000 का आंकड़ा, ये सब भूल जाओगे, मतलब दिमाग में 135 पॉइंट रहेगा निफ्टी में, चलने दो साल 135 पॉइंट, उसके बाद में उड़ा के लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। सपोज करो वो 135 पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आया, किसी सपोर्ट के आसपास 135 पॉइंट खत्म हो रहे हो, तो आपका तो आय लग जाएगा ना, फिर मुझे गालियां दोगे आप, क्या क्या बताता है, यहीं से मार्केट घूम गया, मेरा लॉस हो गया। तो मैं केवल भाई साहब मेरे लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे लॉजिक, ये नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता कि 100% वर्क करते हैं ना भाई साहब, 10 में से 8 बार चलेंगे, बाकी बार नहीं चलेंगे। जैसे कि अभी मार्केट के अंदर बुल रन वाला सीन हुआ था, आपको पता है, मैं खुद कहता हूँ इन चीजों को, ये बुल रन वाला सीन हुआ था, ये साला वैसा रुक ही नहीं रहा था कहीं पर, 22,500 के ऊपर ये नहीं रुका, 22,000 के लेवल के ऊपर ये नहीं रुका, ये उड़ता हुआ जा रहा था, बताओ, बिना किसी रेजिस्टेंस को फेस किए, ना सपोर्ट पे आ रहा था, ये उड़ा हुआ जा रहा था। कई बार ऐसा भी होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो वो वाला सीन मत करना कि घोड़ बेच सिर सोड़ ले सी, ना जी, दोनों की जरूरत दोनों टाइम पे पड़ती है, दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। सर्दियों में सोड़ की भी जरूरत पड़ेगी और घोड़ की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर निफ्टी के ऊपर हमने बात नहीं करी है, उसके बाद कल हम इंट्राडे के दौरान आपके टेलीग्राम चैनल पे कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, मैंने कहा आपको बताने की कोशिश की, और चीजों को दिमाग में रखना जरूरी। कारण क्या है, ट्रेडिंग करते वक्त अगर सारी चीजें दिमाग में रहेगी, एक रेजिस्टेंस, एक अच्छा सपोर्ट, साथ में आपके साइकोलॉजिकल लेवल, साथ में एक लॉजिक, एक्चुअल मार्केट खड़ा कहाँ है, एक्चुअल मार्केट खड़ा कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग कई सारी चीजें मिलकर के तब एक सेटअप का निर्माण होता है, और उस सेटअप पे ली जाती है सोच समझ के एक ट्रेड, तब जाकर के उस ट्रेड के अंदर विनिंग ट्रेड निकाली जाती है। अब विनिंग ट्रेड निकालने का भी बड़ा एक जबरदस्त फॉर्मूला, आज मैंने एंजल वन के अंदर अकाउंट में ट्रेड ली थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसके अंदर 3 लाख प्लस का हमें प्रॉफिट दिखाता है, वहां से वापस डाउन साइड की तरफ आता है, और शायद 25 से 30 हजार या फिर 50,000 के आसपास का लॉस भी दिखाया, ठीक है। तो मार्केट ने निकालने की कोशिश थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम वेट करें, क्योंकि हमारा परफेक्ट सेटअप बना हुआ, यहीं से हमें 6.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मेरी उसके अंदर 78 ट्रेड और भी होल्ड थे, वो नहीं दिखा रहा। कारण क्या है, उसको मैंने 3:10 पे बुक किया, वो दिखा दूंगा अभी यहाँ पर, तो कई लाडले फिर बोलने वाले ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सब कुछ हो सकता है, आप अभी नए नए आए हो देव के पास में, ठीक है। तो देव तो वो है बनारस के पान की तरह, शुरू शुरू में थोड़ा सा करवाट अड़वाटपन, और उसके बाद जो मजा,
और जो फीलिंग